बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास। बेटा, जैसे कि कल के लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने अपना टॉपिक वाटर का स्टार्ट किया था, ठीक है, और उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। आज हमारे पास है टाइप्स ऑफ वाटर, इसके अलावा हार्डनेस ऑफ वाटर। तो लेक्चर नंबर 5 आपका हार्डनेस ऑफ वाटर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वाटर की हार्डनेस क्या होती है, और उसके बाद जो है वो हार्डनेस की टाइप्स कौन कौन सी हैं, और साथ में उन हार्डनेस का रीजन क्या है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ वाटर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाटर इन दिस यूनिवर्स, नेचुरल ऑर्डिनरी लाइट वाटर और हैवी वाटर। ठीक है, देखिए बेटा, दो किस्म के वाटर यहाँ पर हमें यूनिवर्स में मिलते हैं। एक है नेचुरल ऑर्डिनरी या लाइट वाटर, ठीक है, नेचुरल वाटर भी कहते हैं जिसको, जो कि ड्रिंकेबल है, जिसको हम पी सकते हैं और हम उसी का यूज करते हैं। दूसरा है हैवी वाटर, जो कि ड्रिंकेबल नहीं होता, नॉट पोर्टेबल फॉर ड्रिंकिंग। इसका जो है वो इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में किया जाता है एज अ मॉडरेटर। तो टाइप्स ऑफ नेचुरल वाटर। तो बेटा, नेचुरल वाटर आपके पास दो तरह के होते हैं। एक है आपके पास सॉफ्ट वाटर और दूसरा है आपके पास हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर की डेफिनेशन क्या है? वाटर which easily produce more lather with soap is called soft water. Soft water contains salt of sodium and potassium which do not resist the formation of lather. देखिए बेटा, सॉफ्ट वाटर उस पानी को कहते हैं जो कि सोप के साथ इजिली लेदर प्रोड्यूस कर ले। लेदर का मतलब होता है झाग। यानी अगर हम अपने पानों पे अपने हाथों पर पानी जो है वो वॉश करें अपने हाथों को पानी से, और उसके बाद अगर हम उसमें सोप को रख करें तो इजिली झाग प्रोड्यूस हो, तो ऐसा वाटर कहलाता है सॉफ्ट वाटर। तो सॉफ्ट वाटर जो है वो ड्रिंकेबल होता है, ठीक है, और उसमें जो हार्डनेस होती है वो सोडियम और पोटेशियम की होती है। जो इम्प्योरिटी होती है, सॉरी, जो इम्प्योरिटी होती है सॉफ्ट वाटर के अंदर, वो सोडियम और पोटेशियम की होती है, ठीक है। क्योंकि देखें बेटा, आपको पता है कि वाटर जो है उसका मेन सोर्स क्या होते हैं? ग्लेशियर्स। ग्लेशियर में मेल्ट होते हैं, वाटरफॉल्स फॉर्म करते हैं। उसके बाद वो वाटर जो है वो वाटरफॉल से होता हुआ दरियाओं तक आता है, और उसके बाद हम उस पानी को पीते हैं। तो रास्ते में कितने ही मिनरल्स होते हैं जो कि उस वाटर के अंदर ऐड होते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स, मुख्तलिफ किस्म के मेटल्स उस वाटर के अंदर ऐड हो जाते हैं। तो अगर आपके पास मिनरल्स के अंदर मेटल्स में सोडियम और पोटेशियम वाटर में ऐड है, तो आपका वाटर जो होगा वो ड्रिंकेबल होगा, ठीक है, वो खराब नहीं होगा, आप उसको इजीली पी सकते हो। तो यही ऐसा वाटर आपका सॉफ्ट वाटर कहलाएगा। और हार्ड वाटर क्या होता है? वाटर विच डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विद सोप बट प्रोड्यूस कर्ड्स इज कॉल्ड हार्ड वाटर। हार्ड वाटर क्या है कि अगर आप उस वाटर का सोप के साथ रिएक्शन करवाओ, यानी कि आपने जो है वो अपने हाथों को पहले गीला किया हार्ड वाटर से, उसके बाद सोप को रब किया, तो आपके झाग इजीली नहीं बनेंगे, लेदर प्रोड्यूस प्रॉपरली नहीं होगा आपके हाथों पर, सोप भी वेस्ट होगा ज्यादा, और साथ में जो है वो बजाय लेदर प्रोड्यूस होने के हाथ सिर्फ जो है वो चिकने हो जाएंगे, कट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, यानी फैटी लेयर आ जाएगी हाथों के ऊपर सोप की। तो इससे आइडिया हो जाएगा कि ये जो वाटर है वो हार्ड वाटर है। तो हार्ड वाटर कंटेन salt of magnesium and calcium which resist the formation of leather but they produce curd like precipitate PPT। तो बेटा, हार्ड वाटर के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट मौजूद होते हैं। जो मेटल प्रेजेंट होता है हार्ड वाटर में वो होता है मैग्नीशियम और कैल्शियम मेटल, जो वाटर को हार्ड कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो वाटर में इजिली लेदर प्रोड्यूस नहीं होता वाटर का सोप के साथ, बल्कि कर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी फैटी लेयर हाथ पर आना शुरू हो जाती है। सोप के अंदर का जो फैट होता है वो हाथों पर निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है, हाथों पर आना शुरू हो जाता है। तो बेटा, जो आपका हार्ड वाटर है वो लाजमी बात है कि वो ड्रिंकेबल नहीं होता। अगर उसको पीते हैं तो स्टमक अपसेट हो सकता है, डायरिया हो सकता है अगर बहुत ज्यादा हार्ड वाटर है, ठीक है,
डाइजेस्टेबल नहीं हो सकता, एसिडिटी प्रॉब्लम हो सकती है, और भी सेवरल रीजंस होते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो हार्ड वाटर का अगर बॉडी में इंटेक हो तो नॉर्मली जो है वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्ड वाटर। और सॉफ्ट वाटर बेटा अगर आप उसका इंटेक करते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं होता, सॉफ्ट वाटर ड्रिंकेबल होता है और पोर्टेबल फॉर ड्रिंकिंग होता है। अब उसके बाद बेटा जब आपके पास आपको हार्डनेस समझ आ गई, क्या हार्डनेस का मेन रीजन क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल जो है वो वाटर को हार्ड करते हैं। अब हार्डनेस भी दो तरीके की होती है, एक होती है आपके पास टेम्पररी हार्डनेस और दूसरी होती है आपके पास परमानेंट हार्डनेस या परमानेंट हार्ड वाटर। तो टेम्पररी हार्डनेस या टेम्पररी हार्ड वाटर क्या है? इफ द हार्डनेस कैन बी रिमूव देन द वाटर इज कॉल्ड परमानेंटली हार्ड वाटर। सॉरी, यहाँ पर बेटा ये मिसप्रिंट हुआ हुआ है, टेम्पररी हार्ड वाटर कहलाएगा। इफ द हार्डनेस कैन बी रिमूव देन द वाटर इज कॉल्ड टेम्पररी हार्ड वाटर। ठीक है, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम and calcium in water. These salts are soluble in water and are present in the form of iron. ठीक है, देखिए बेटा, अगर एक हार्डनेस इजीली रिमूव हो जाए, टेम्पररी हार्ड वाटर की हार्डनेस अगर इजीली रिमूव हो जाए तो उसको हम कहते हैं टेम्पररी हार्ड वाटर। इजीली रिमूव किस तरीके से होगी? हार्डनेस रिमूव करने का सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है आप पानी को बॉईल कर लें। वैसे भी कोई भी पानी हो, सबसे बेस्ट जो प्रोसीजर होता है पानी के अंदर के जर्म्स को खत्म करने का और उसकी हार्डनेस रिमूव करने का, वो उसको बॉईल करना है। ठीक है, बॉईल वाटर जो है वो सबसे ज्यादा प्योरीफाई वाटर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये मिनरल वाटर और बाकी वाटर्स आते हैं, वरना बॉइल वाटर आपका प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है। तो टेम्पररी हार्ड वाटर को रिमूव, अगर बॉईल करने से आपकी हार्डनेस रिमूव हो जाती है वाटर की, तो वो आपकी टेम्पररी हार्डनेस कहलाती है, क्योंकि वो इजीली रिमूव होगी। टेम्पररी हार्डनेस किस वजह से होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो कार्बोनेट ग्रुप बना लेते हैं SCO3, यानी कि वो कार्बन और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट ग्रुप बना देंगे। ठीक है, तो इन कार्बोनेट ग्रुप की वजह से टेम्पररी हार्डनेस जनरेट होती है। और जब हम इन हार्डनेस को रिमूव करते हैं तो मैग्नीशियम आयन अलग हो जाते हैं, कैल्शियम आयन अलग हो जाते हैं और कार्बोनेट ग्रुप आपका अलग हो जाता है, यानी SCO3 अलग हो जाएगा और Mg यानी कि मैग्नीशियम अलग हो जाएगा अपने चार्जेस को लॉस करके। इसी तरह यहाँ से अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट है, ये आपका बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, इसको हमने जो है इसकी हार्डनेस रिमूव करी, तो हार्डनेस रिमूव करने पर कैल्शियम आपका अलग हो जाएगा और बाइकार्बोनेट ग्रुप आपका अलग हो जाएगा और पानी आपका प्योरीफाई हो जाएगा। परमानेंट हार्ड वाटर, the hardness of the water cannot be removed then the water is called permanent hard water। देखिए बेटा, यहाँ पर डेफिनेशन के तौर पर हम कैन नॉट बी रिमूव का वर्ड यूज करते हैं, लेकिन हार्डनेस जो परमानेंट होती है वो भी रिमूव हो जाती है। ठीक है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसका प्रोसीजर मुश्किल होता है, वो किसी डोमेस्टिक मेथड से यानी घर में इस्तेमाल होने वाली टेक्निक से रिमूव नहीं होती, वो इंडस्ट्रियली रिमूव की जाती है। तो इफ द हार्डनेस ऑफ वाटर कैन नॉट बी रिमूव या कैन रिमूव वेरी हार्डली, ठीक है, मुश्किल से रिमूव हो रही है, देन द वाटर इज कॉल्ड परमानेंट हार्ड वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड और सल्फेट of magnesium and calcium in water. These salts are also soluble in water and present in the form of ions. देखिए बेटा, परमानेंट हार्डनेस का रीजन क्या है कि अगर पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ सल्फेट ग्रुप और क्लोराइड ग्रुप कौन सा है, यानी कि क्लोरीन Cl ग्रुप, और सल्फेट ग्रुप यानी कि SO4 ग्रुप ऐड हो जाए, तो इनके ऐड होने की वजह से जो हार्डनेस जनरेट होती है वो परमानेंट हार्डनेस कहलाती है। ऐसी हार्डनेस को रिमूव करना मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इंडस्ट्रियली रिमूव की जाती है, डोमेस्टिक मेथड से नहीं होती। तो इन शॉर्ट जहन में ये रखिएगा कि हार्डनेस का मेन रीजन क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम तो आपकी हर तरह की हार्डनेस में हो, चाहे वो टेम्पररी हार्ड वाटर हो, चाहे वो परमानेंट हार्ड वाटर हो,
कैल्शियम और मैग्नीशियम आपकी बोथ टाइप ऑफ हार्डनेस में मौजूद होंगे। बस फर्क सिर्फ क्या है कि टेम्पररी हार्डनेस के अंदर हमारे पास बाइकार्बोनेट ग्रुप होता है SCO3 वाला, और परमानेंट हार्डनेस के अंदर हमारे पास सल्फेट ग्रुप होता है या क्लोराइड ग्रुप होता है। सही है, यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट की जगह मैग्नीशियम क्लोराइड भी हो सकता है, MgCl2 भी फॉर्म हो सकता है। इसी तरह CaCl2 की जगह CaSO4 भी फॉर्म हो सकता है, यानी कैल्शियम सल्फेट ग्रुप भी ऐड हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका हार्डनेस ऑफ वाटर। अब इसके बाद है आपके पास कॉजेस ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, या हार्डनेस ऑफ वाटर के रीजन क्या होते हैं। हार्ड वाटर कंटेन्स, अच्छा बेटा ये रीजन तो मैं लेक्चर में आपको पहले भी अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और इसको थोड़ा सा और डिटेल में कर लेते हैं कि हार्ड वाटर में सबसे पहले कैल्शियम और मैग्नीशियम के पार्टिकल्स होते हैं। ये दो मेटल्स मौजूद होते हैं, और उनके साथ या तो बाइकार्बोनेट ग्रुप होगा या फिर सल्फेट और क्लोराइड ग्रुप होगा। The rainwater on its way to flow on the ground dissolve carbon dioxide gas from the atmosphere. This water, while flow through the soil or rock containing the carbonates of magnesium and calcium, react to dissolve carbon dioxide in water, changes the carbonate into bicarbonate. अब देखिए बेटा हार्डनेस आती किस तरीके से, कि रेन वाटर यानी कि जो बारिश का पानी है वो तो सबसे ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म है बारिश के पानी की, लेकिन जमीन पर आते आते वो पानी इम्प्योर हो जाता है, क्योंकि हमारी अर्थ में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। तो जमीन पर आते आते वो कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ डिसॉल्व हो जाती है। ये सिंपल प्योर वाटर था H2O, जो बारिश का पानी है। ये कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ जमीन पर आते आते डिसॉल्व हो गई। अब वही पानी बहता हुआ खेतों से, पहाड़ों से होता हुआ दरियाओं तक जा रहा है। अब रास्ते में कई जगहों पर कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल के डिपॉजिट्स होंगे, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल जमा हुआ होगा। तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल भी उसी पानी में क्या होता है, फ्लो करता हुआ चला जाता है और पानी में डिसॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी हार्डनेस जनरेट होती है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो ये वाली हार्डनेस आपकी किस टाइप में आ जाएगी, टेम्पररी हार्डनेस। अंडरग्राउंड वाटर आल्सो डिसॉल्व द क्लोराइड एंड सल्फेट magnesium and with magnesium and calcium. This underground water now containing magnesium calcium ion which causes hardness in water. इसके अलावा अगर यही वाटर फ्लो होता हुआ आ रहा है और उसके साथ सल्फेट या क्लोराइड ग्रुप ऐड हो गया, तो पानी जो है वो और ज्यादा हार्ड हो जाएगा। ठीक है, और फिर वो आपका परमानेंट हार्डनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब है बेटा मेथड ऑफ रिमूविंग हार्डनेस, कि हार्डनेस को हम रिमूव किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहला मेथड तो है आपका बेटा बाय हीटिंग, जो मैंने सबसे वेरी फर्स्ट बताया था कि अगर आपकी टेम्पररी हार्डनेस है तो कोई इशू नहीं होता, आप पानी को जो है वो बॉईल कर लें। पानी को बॉईल कर लेंगे तो ये जो बाइकार्बोनेट का ग्रुप है कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ, ये ब्रेक हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट आपका अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, इनसॉल्युबल होगा वो। कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगी गैस, और वो इवेपोरेट हो जाएगी और वाटर आपको प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। तो पहला मेथड तो सब बिल्कुल जो है वो डोमेस्टिकली यूज होने वाला मेथड जो है वो आपका बाय हीटिंग है। इसके अलावा दूसरा मेथड है बाय क्लार्क्स मेथड। टेम्पररी हार्डनेस को हम क्लार्क्स मेथड के थ्रू भी रिमूव कर सकते हैं, और वो किस तरीके से रिमूव होगी, इसमें आपने कैल्शियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन करवा दें हम लाइम वाटर सिलेक्ट लाइम के साथ, CaOH। ठीक है, ये आपका जो है वो लाइम वाटर कहलाता है। CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस ही की फॉर्म है। ठीक है, बेस है ये। इसका जब हम इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये कैल्शियम ग्रुप यहाँ पर आपका कैल्शियम कार्बोनेट आपका सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, दोनों कैल्शियम ग्रुप इस कार्बोनेट ग्रुप को अपने पास गेन करेंगे और कैल्शियम कार्बोनेट आपका प्योर फॉर्म में आ जाएगा, जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। ये आपके टैंक के बॉटम में बैठ जाएगा। ठीक है, प्योर पानी आपका ऊपर आ जाएगा और जितना भी कैल्शियम कार्बोनेट है वो सारा आपका बॉटम ऑफ द टैंक बैठ जाएगा। ठीक है, सिंक हो जाएगा और वाटर आपको प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। इसके अलावा
अगर आपके पास हार्डनेस जो है वो इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, तो उसको भी हम सिलेक्ट लाइम के साथ यानी कि बेस के साथ ट्रीट करवा दें, रिएक्शन करवा दें। तो इस केस में भी मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट आपस में कंबाइन होंगे, ठीक है, फॉर्मेशन होगी मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट की, और वाटर आपका सेपरेट हो जाएगा और ये दोनों इनसॉल्युबल पार्टिकल्स जो है वो बॉटम ऑफ द टैंक सिंक हो जाएंगे। तो बेटा हार्डनेस की जो वजह बनती है, कैल्शियम कार्बोनेट जो पानी में डिसॉल्व होता है वो इस हाइड्रोजन ग्रुप की वजह से होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना एच ग्रुप बाइकार्बोनेट, इसी हाइड्रोजन की वजह से हम बाय का वर्ड यूज करते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ये हाइड्रोजन ग्रुप उस कैल्शियम और कार्बोनेट को पानी में डिसॉल्व होने में हेल्प प्रोवाइड करता है। तो सिलेक्ट लाइम क्या करता है, इस हाइड्रोजन ग्रुप को इन कैल्शियम कार्बोनेट में से सेपरेट कर देता है। तो जब हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ से सेपरेट होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो पानी में इनसॉल्युबल हो जाते हैं, फिर वो पानी में डिसॉल्व भी नहीं हो पाते और सारे जो है वो पानी के बॉटम में जाकर सिंक हो जाते हैं और पानी अपनी प्योर फॉर्म में वापस आ जाता है। तो ये हाइड्रोजन ग्रुप वो मेन रीजन है जो कि इन मेटल्स को पानी में डिसॉल्व करवाता है, अदरवाइज मेटल्स पानी में डिसॉल्व नहीं होते, वो सिर्फ हाइड्रोजन की हेल्प की वजह से डिसॉल्व होते हैं। थर्ड है आपका बाय आयन एक्सचेंज मेथड या जियोलाइट और परमिटाइट मेथड। परमानेंट हार्डनेस, देखिए बेटा ये मेथड इस्तेमाल होता है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। प्रीवियस दो मेथड जो हमने पढ़े थे वो था आपका टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, अब ये मेथड है आपका परमानेंट हार्डनेस अगर हो तो वो किस तरीके से रिमूव होगी। By ion exchange method, zeolite or pegmatite method, permanent hardness can be removed by using ion exchange method. In this method, magnesium and calcium ion from water are removed as insoluble participate through sodium zeolite. They form insoluble participate of magnesium and calcium. देखिए बेटा सोडियम जियोलाइट आपके पास एक केमिकल है, तो ये बेसिकली सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का मिक्सचर होता है, यानी कि सोडियम के साथ एल्युमिनियम मेटल और सिलिकेट ग्रुप कंबाइन होते हैं। द सोडियम आयन विल गो इनटू द सॉल्यूशन व्हाइल द अनवांटेड मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन प्रेसिपिटेट विद द जियोलाइट। अब इसमें होता ये है कि ये कैल्शियम सल्फेट ग्रुप है, सही है, ये कैल्शियम सल्फेट है जो कि पानी में डिसॉल्व हुआ हुआ है और ये आप इसने आपके पानी को परमानेंट हार्डनेस में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि सल्फेट ग्रुप मौजूद है तो हार्डनेस जो होगी वो परमानेंट होगी। सोडियम जियोलाइट का हमने इसके साथ रिएक्शन करवाया तो ये जो जियोलाइट ग्रुप था, ये जियोलाइट ग्रुप इस कैल्शियम के साथ कंबाइन हो जाएगा और सल्फेट को उसके साथ सेपरेट कर देगा। अब जब सल्फेट सेपरेट हुआ तो कैल्शियम जो पानी में डिसॉल्व हुआ हुआ था वो सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि सल्फेट जो है वो उसको पानी में डिसॉल्व करने में हेल्प प्रोवाइड कर देता है, अदरवाइज कैल्शियम पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाता, वो मेटल है। तो सल्फेट ग्रुप की हेल्प की वजह से वो डिसॉल्व हुआ हुआ था। अब जब सल्फेट ग्रुप सेपरेट हुआ तो कैल्शियम दोबारा पानी से अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा और जियोलाइट के साथ कंबाइन होकर इनसॉल्युबल रह जाएगा, यानी कि सिंक हो जाएगा, ठीक है। सोडियम इस सल्फेट ग्रुप को खुद गेन कर कर क्या बना देगा, सोडियम सल्फेट, जो कि सॉल्ट की फॉर्म है और आपका पानी जो है वो अपनी प्योर फॉर्म में वापस आ जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पर सल्फेट की जगह क्लोरीन होता तब भी कोई इशू नहीं था, कैल्शियम जियोलाइट के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम जियोलाइट ही बनाता और सोडियम उस क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर देता और आपका पानी अपनी प्योर फॉर्म में वापस आ जाता। तो बेटा ये था आपका टॉपिक हार्डनेस ऑफ वाटर का, जिसमें आपने टाइप्स को, कॉजेस को और साथ में मेथड्स को, उनके हार्डनेस किस तरीके से रिमूव हो, मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस को जो है वो डिस्कस किया है। इन लेक्चर्स को अपनी कॉपी में जरूर कॉपी डाउन करिएगा। कल की क्लास में इंशाल्लाह हमारा लास्ट लेक्चर होगा इसी चैप्टर से रिलेट और फिर यहाँ पर आपकी थ्योरी जो है वो एंड हो जाएगी, फिर उसके बाद इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 12 में स्टार्ट करेंगे। काम अपना वक्त पर कंप्लीट रखिएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस करिए। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।